Hi everyone, welcome back to our channel, that is Study with Entomologist. So in the previous video we have seen the what is the concept of biological control, their classical history, different techniques of the biological control, their objectives, their aims, their theories, and the attribute of natural enemies. Till here we have completed. So today we are going to see what are the different kinds of natural enemies. In that, the first one is parasitoids. The term parasitoid was given by the Reuter in 1913. So parasitoid is a kind of parasite. It is a kind of parasite which is often about the same size as its host and completes its life cycle on one host and kill it. So three major phenomena or major characteristics of the parasitoid. The first one, it is same size as its host. Second, completes its life on one host only, and at last the result will be killing the host. तो ये तीन काम वो करेगा ही करेगा अगर वो पैरासिटॉइड है. और लेटर ऑन हम देखेंगे कि जो बाकी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं उनमें और पैरासिटॉइड में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे ये पॉइंट बहुत काम आएंगे. जो पैरासिटॉइड होता है वो हमेशा अपने होस्ट के साइज़ का ही होता है. अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट का यूज़ करता है, ठीक है. और लास्ट में वो क्या कर देता है, उस होस्ट को किल कर देता है. सो ये होता है तुम्हारा पैरासिटॉइड. दूसरा, जो मेजॉरिटी ऑफ द पैरासिटॉइड होते हैं अप टू 90%, वो कहाँ से होते हैं, हाइमेनोप्टेरा से हैं, ठीक है. और इसमें से 10% कहाँ से हैं, डिप्टेरा से आते हैं. और जो बचे कुछ 0.1% होंगे वो कहाँ से आते हैं, लेपिडोप्टेरा से आते हैं, ठीक है. तो ये इनका स्टार्ट है. अब it eats only one host in its life cycle but it may be responsible for killing many. तो एक स्टेटमेंट आता है पैरासिटॉइड के रिगार्डिंग, वो पूछते हैं कि इज इट ट्रू इट ईट्स ओनली वन होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल बट मे बी responsible for killing many. They used to ask in which type of biological agent we can use this phrase. So it is used in the term of parasitoid. Why it is so? क्योंकि पैरासिटॉइड क्या करता है, सिर्फ एक ही स्टेज को या फिर किसी एक पर्टिकुलर होस्ट की स्टेज को क्या करता है, पैरासिटाइज करके रख देता है. लार्वा हो सकता है, एग हो सकता है, निम्फल हो सकती है, प्यूपल हो सकती है, एडल्ट हो सकती है. लेकिन वो जो सिंगल इंडिविजुअल जिसको पैरासिटाइज कर रहा है वो फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है, एग ले करके मल्टीपल्स को भी क्या कर सकता है, बर्थ कर सकता है. तो इस तरीके से हम अगर इसको यहीं मार देंगे तो वो आगे जाएगा ही नहीं. जब आगे जाएगा ही नहीं तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी. इसीलिए कहा जाता है इट इट्स ओनली वन होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल. लेकिन बहुत सारों को मानने के क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. अब दूसरा एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पैरासिटॉइड, इसका जो एक किलिंग नेचर होता है, जो ये पैरासिटॉइड पैरासिटिक नेचर का होता है, पैरासिटिक ओनली इन इमेच्योर स्टेजेस, ठीक है. इमेच्योर स्टेजेस. जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, फ्री लिविंग होता है एडल्ट, वो बाहर आएगा, अपने अदर्स पे फीड करेगा. अगर एट्रोफाइड होगा तो मेटिंग करके एक्स ले करके दोबारा से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जो होस्ट को इन्फेक्ट करता है वो सिर्फ उसकी मैच्योर स्टेजेस होती हैं. इसका मतलब लार्वा वाली जो स्टेज होती है वही हमारी इन्फेक्टिव स्टेज होती है इन केस ऑफ पैरासिटॉइड. और जो इसका एडल्ट होता है वो क्या होता है, फ्री लिविंग. तो इतने कैरेक्टर्स हमें पैरासिटॉइड के बारे में अगर पता है तो हम उसको ईजिली कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है. अब सबसे पहला हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे पैरासिटॉइड्स के इन क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी. तो इसमें जो हमने देखा था अफ्रीका का जो कसावा मिली बग वाला था, फिनाकोकस मैनीहॉटी. एग्जाम्पल जो था
कसावा मीलीबग। इसके लिए हम एक पैरासिटॉइड लेके आए थे, उस पैरासिटॉइड का नाम क्या था? एपिडिनोकैरिस लोपेजी। एपिडिनोकैरिस लोपेजी पैरागाई से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला तो इसका नेचुरल एनीमिया आता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो इसका नेचुरल एनीमी था वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, तो याद रखना पैरागाइसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तीसरा वो इसके साइंटिस्ट के बारे में पूछते थे कि इसके पीछे कौन से थे, तो याद रखना हैंस आर हेरन, ये थे जो इसको इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। और इसके लिए इन्हें 1995 में क्या मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज में मिला था। तो ये 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था किसके लिए? इस लार्जेस्ट सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम के लिए डॉक्टर हैंस आर हेरन को 1995 में वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायो कंट्रोल प्रोजेक्ट है फॉर द कंट्रोल ऑफ कसावा मीलीबग, ठीक है। देन अब कभी भी अगर हमें एक पैरासिटॉइड को डिस्टिंग्विश करना है किसी अदर पैरासिटिक से, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो याद रखना कैरेक्टर ऑफ अ पैरासिटॉइड। पहला क्या होना चाहिए? जो पैरासिटिज्म होनी चाहिए ओनली ड्यूरिंग immature or larval we can say of parasitoid. Adult should be always free. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? पैरासिटॉइड टिपिकली कंज्यूम द होस्ट एंड किल। ऑलरेडी हमने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन एक साथ कंपाइल इनको कर लेते हैं। देन साइज अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? होस्ट के सेम होना चाहिए, मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम एज होस्ट। और क्या हो सकता है? इनकी जो टेक्सोनॉमिक एफिनिटी होती है सेम होती है, तभी तो वो एक दूसरे को जाके क्या कर पा रहे हैं? अफेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक एफिनिटी भी क्या होती है? सेम। ठीक है, ठीक। अब दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिटॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिटॉइड। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होता है, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे। तो लोकेशन मतलब कहाँ वो मिल रहा है? एक्टो मिल रहा है या फिर एंडो मिल रहा है। तो लोकेशन के बेसिस पे दो हैं, एक्टो पैरासिटॉइड और एंडो पैरासिटॉइड। एक्टो का मतलब तो हमें पता ही होता है कि वो क्या है? एक्सटर्नल, बाहर से है बॉडी के। और एंडो का मतलब वो बॉडी के क्या है? इंटरनल है, अंदर की तरफ को पैरासिटाइज कर रहा है, ठीक। तो यूजुअली इन सिचुएशन वेयर द होस्ट इज नॉट एक्सपोज्ड एंड लिव्स इन अ प्रोटेक्टेड कंडीशंस, वहाँ पे हमारे क्या लगते हैं? एक्टो पैरासिटॉइड लगते हैं, ठीक है। द पैरासिटॉइड विच ले एग्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ओनली, मतलब बॉडी पे उसने एग दिया और उसी एग से बाहर क्या चल रहा है? सारा काम चल रहा है। तो इस तरह के कौन से हैं हमारे एग्जाम्पल? है हमारा ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस, और हम कह सकते हैं खिलोनिस ब्लैकबर्नी। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब बहुत टाइम तक इनका नाम आता रहेगा तो हमें ये खुद ही याद होने लग जाएंगे, ठीक है। खिलोनिस ब्लैकबर्नी इज एक्टो और एक्सटर्नल पैरासिटॉइड। लाइकवाइज हम एंडो की बात करते हैं, तो ये एंडो पैरासिटॉइड वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे होस्ट एक्सपोज्ड होता है, ईजिली उसको कोई भी देख सकता है। तो वहाँ पे इनको बचने के लिए, पैरासिटॉइड को बचने के लिए क्या करना होता है? एंडो पैरासिटाइड टाइप का मोड ऑफ एक्शन लाना पड़ता है, फिर लोकेशंस एंडो बनानी पड़ती है, क्योंकि होस्ट तो ईजिली एक्सपोजेबल है। तो याद रखना होस्ट इज ईजिली एक्सपोजेबल। और एक्टो के केस में क्या होता है? होस्ट नॉट ईजिली एक्सपोजेबल।
मतलब उसको हम इतनी इजीली ढूंढ नहीं सकते हैं, होस्ट को इजीली देख नहीं सकते हैं, इसीलिए वो बाहर दे देता है बॉडी पे कि जब इससे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा तो मैं बाहरी बॉडी पे लेकर देता हूँ, कौन मुझे मारेगा। लाइकवाइज एंडो के लिए अब क्या होता है, सर्वाइव बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि होस्ट इजीली एक्सपोजर में है, तो अब उसे बचने के लिए होस्ट के अंदर देना पड़ता है ताकि उसको कोई ना देख पाए। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे अभी जिनको हम क्या पढ़ेंगे कि होस्ट की बॉडी के अंदर, जैसे ट्राइकोग्रामा वगैरह वो कहाँ कहाँ देते हैं, एक्स होस्ट की बॉडी के अंदर देते हैं, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंडोपैरासिटॉइड हो जाएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर होस्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर होस्ट, कि वो एक होस्ट पे कितने पैरासिटॉइड फीड कर रहे हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन में पहला आता है सॉलिटरी पैरासिटॉइड, दूसरा इसमें आता है ग्रिगेरियस पैरासिटॉइड, ठीक है, और तीसरा इसमें आता है कॉम्बिनेशन टाइप के पैरासिटॉइड। तो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है, सॉलिटरी मतलब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वो सिंगल फीड कर रहे होंगे अपने होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो पैरासिटॉइड होता है वो जो तुम्हारा होस्ट है, सपोज दैट ये कोई होस्ट है, इस पे सिर्फ एक पैरासिटॉइड ही डेवलप करेगा, तब हम इसको कहते हैं सोलिटरी टाइप का पैरासिटॉइड। ठीक है, एग्जाम्पल क्लीलोनस ब्लैक बर्नी ऑन द पोटैटो ट्यूबर मॉथ। तो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा ना, क्लीलोनस ब्लैक बर्नी एक्टोपैरासिटॉइड है, साथ में ये सॉलिटरी भी है। तो एग्जाम्पल क्लीलोनस ब्लैक बर्नी, और एक और बात याद रखना, ये किसका पैरासिटॉइड है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रिगेरियस पैरासिटॉइड की। तो ग्रिगेरियस मतलब जो ग्रुप में है, मतलब मल्टीपल। जब मोर देन वन ऑन सेवरल पैरासिटॉइड प्रोजेनीज ऑफ अ सिंगल स्पीसीज हैबिचुअली डेवलप ऑन अ सिंगल होस्ट। सपोज दैट ये हुआ और इस पे क्या है, बहुत सारे जो हमारे पैरासिटॉइड हैं वो इस पे फीड कर रहे हैं, तब ये होगा ग्रिगेरियस, और वी कैन से मल्टीपल। एग्जाम्पल है, देखो कॉपिडोस क्लीलोनस ब्लैक बर्नी तो है सिंगल, लेकिन अगर आएगा कॉपिडोसोमा कोहिलेरी, ठीक है, अगर कॉपिडोसोमा कोहिलेरी होगा, ये भी किसका पैरासिटॉइड है, पीटीएम, पोटैटो ट्यूबर मॉथ का ही पैरासिटॉइड है। ठीक है, याद रखना इन दोनों का डिफरेंस। देखो क्लीलोनस ब्लैक बर्नी है पीटीएम का ही बट सोलिटरी, कॉपिडोसोमा कोहिलेरी है पीटीएम का लेकिन ग्रिगेरियस, मतलब बहुत सारी प्रोजेनीज वहाँ पे क्या कर रही होंगी, एक ही होस्ट पे फीड कर रही होंगी, तो इनको कहा जाता है क्या, ग्रिगेरियस पैरासिटॉइड। देन हमारा थर्ड आता है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे with reference to location of the parasitoid within the host body and the number per host in check। पहले तो इसकी लोकेशन भी देखेंगे, तो इसको डिवाइड किया जाता है, लोकेशन भी देखा जाएगा और इसका नंबर भी देखा जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में क्या आता है हमारा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सॉलिटरी है लेकिन एंडो पैरासिटॉइड है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिटरी है बट एक्टोपैरासिटॉइड है, एसईपी एक्टो। उसके बाद ग्रिगेरियस है बट एंडोपैरासिटॉइड है, लाइकवाइज ग्रिगेरियस है बट एक्टोपैरासिटॉइड है। तो इन चार कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर सकते हैं, और ये भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर होस्ट की कैटेगराइजेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो है इसका वो है किसके बेस पे, जो पैरासिटॉइड की होस्ट के साथ रिलेशनशिप है या फिर जो स्पेसिफिसिटी है उसके बेस पे। तो तीसरा क्लासिफिकेशन आता है पैरासिटॉइड होस्ट स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आते हैं, वही जो हमने बहुत बार पढ़े होते हैं, मोनोफेगस, ओलिगोफेगस और द पॉलीफेगस। मोनोफेगस, ओलिगोफेगस और पॉलीफेगस। ठीक है, तो ओलिगोफेगस को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, स्टेनोफेगस भी कह सकते हैं।
और पॉलीफेगस को हम दूसरा नाम यूरीफेगस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्टेनो टर्म यूज़ किया जाता है इसका मतलब उसकी जो रेंज है वो बहुत ही क्या है, नैरो है। ठीक है, और जो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू और वाइड। तो जो बहुत सारे होस्ट पे फिट कर सकता है वो पॉलीफेगस हो गए। जिनके होस्ट क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से कम होते हैं, 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो ऑलिगोस्टीनो के अंदर आ जाते हैं। और मोनोफेगस मतलब जो सिर्फ एक पे ही फिट करता है, किसी दूसरे पे फिट नहीं करेगा, पर्टिकुलर स्पीसीज पे ही फिट करेगा, उसको हम कहते हैं मोनोफेगस। तो मोनोफेगस का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटीगैस्टर ओराइजी। प्लेटीगैस्टर ओराइजी, ठीक है, ये है मोनोफेगस टाइप का। और आप मुझे बताना कि ये किसका मोनोफेगस पैरासिटॉइड है, प्लेटीगैस्टर ओराइजी, कमेंट। दूसरा हमने पढ़ा था ऑलिगोफेगस, मतलब एक ही जीनस में 2 से ज़्यादा स्पीसीज पे वो फिट कर जा रहा है, उसको कहते हैं हम ऑलिगोफेगस। एंड देन पॉलीफेगस, पॉलीफेगस का मतलब जो बहुत सारों पे फिट कर जाता है। एग्जाम्पल है ब्रेकॉन, ब्रेकॉन की जो स्पीसीज है लाइक हिबेटा टाइप, तो क्या करती है, मल्टीपल होस्ट पे फिट कर सकती हैं। तो ये तो था स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है स्टेज ऑफ होस्ट अटैक पे, कि कौन सी स्टेज पे उसको अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आता है एग पैरासिटॉइड, कि एग वाली स्टेज को ख़त्म कर रहा है वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आ सकता है तुम्हारा लार्वल पैरासिटॉइड, कि ओनली लार्वल स्टेज पे फिट कर रहा है। तीसरा आ सकता है तुम्हारा इंटरमीडिएटरी, या फिर जिनको तुम एग लार्वल, लार्वल प्यूपल, प्यूपल एडल्ट, और ऐसा तुम कह सकते हो। ठीक है, तो ये हैं तुम्हारे इंटरमीडिएटरी, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। इंटरमीडिएटरी, और चौथे टाइप के आते हैं हमारे निम्फल एडल्ट। ठीक है, निम्फल एडल्ट पैरासिटॉइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग पैरासिटॉइड की। एग पैरासिटॉइड नाम से ही पता चल रहा है कि द डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द सेम स्टेज ऑफ द होस्ट। इसी एग स्टेज में ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा पैरासिटॉइड था उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी तुम्हारे ट्रू एग पैरासिटॉइड्स होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एग्स को होस्ट के एग्स में डाल देते हैं। सपोज दैट ये होस्ट का एग्स है, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, पैरासिटॉइड आएगा, और पैरासिटॉइड अपने एग्स को इस एग्स के अंदर डाल देगा। ठीक है, अदर आउटर सरफेस और द इनर सरफेस जो भी है उस पर डाल देगा। और जो भी उनका यहाँ पे जब ये इस पैरासिटॉइड का एग हैच करेगा तो उसके जो लार्वी निकलेंगे वो यहीं अंदर क्या कर देंगे, इस होस्ट के कंटेंट पे फीड करेंगे, और उसके बाद एज अ एडल्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ से इमर्ज हो जाएंगे। तो पूरी एग स्टेज को ही ये क्या करते हैं, सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं। इनको कहते हैं एग पैरासिटॉइड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइकोग्रामा। पूरी ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली क्या है, एक्सक्लूसिवली एग पैरासिटॉइड है। ठीक, दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगी जो तुम्हारी टीलोनेमस रेमस की है, टीलोनोमस रेमस, ये भी तुम्हारी क्या है, ये बिलोंग करता है स्क्लियोनिडे फैमिली से, ये बिलोंग करता है ट्राइकोग्रामेटिडे फैमिली से। और तीसरी तुम्हारी है इवेनिया अपेंडाइजेस्टर। ठीक है, इवेनिया अपेंडाइजेस्टर, इवेनिडे। तो ये तीन जो हैं ये एक्सक्लूसिवली हमारी क्या है, एग पैरासिटॉइड की फैमिली है। याद रखना इनको, ट्राइकोग्रामेटिडे, स्क्लियोनिडे एंड इवेनिडे, ये तीनों क्या करते हैं, सिर्फ के सिर्फ एग पैरासिटॉइड है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है इवेनिया अपेंडाइजेस्टर। इवेनिया अपेंडाइजेस्टर क्यों, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये इन्फेक्ट करता है ऊथिका ऑफ कॉकरोच पे। बाकी ट्राइकोग्रामा तो मल्टीपल में लगता है। लाइकवाइज टीलोनेमस रेमस भी क्या करता है, बहुत सारे बोरर्स के एग्स पे फीड करता है। ठीक, स्टेम बोरर, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा हुआ, फॉल आर्मी वॉर्म हुआ, राइस स्टेम बोरर हुआ, किसी के भी उस पर क्या कर सकता है, टीलोनेमस रेमस फीड कर सकता है। तो ये है एग पैरासिटॉइड। ठीक, ऐसा ही शुगर केन पायरिल्ला का भी एक एग पैरासिटॉइड है।
शुगर केन पायरिल्ला एक पैरासिटॉइड, उसका नाम क्या है? टेट्रास्टिकस पायरिल्ले, टेट्रास्टिकस पायरिल्ले। ठीक है, ये जो है ये शुगर केन पायरिल्ला की स्पेसिफिकली एग स्टेज पे ही फीड करता है। तो कोशिश करना कि जैसे ही हम पढ़ाते रहें उसी के साथ साथ क्या कर लो, याद कर लो, वरना बाद में जब बहुत सारे नंबर ऑफ नेचुरल एनिमीज होते हैं तो फिर बहुत गिचविच हो जाती है। इसलिए अभी एक साथ ही क्या करना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे एग पैरासिटॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। और इसी में एक और बात बता दूं, एक स्पूर इफेक्ट होता है। ठीक है, स्पूर इफेक्ट मोस्टली ये किसमें देखने को मिलता है? जो टीलोनेमस हैं उनमें ये स्पूर इफेक्ट देखने को मिलता है। स्पूर इफेक्ट का मतलब होता है कि कहीं पे अगर एक एग पैरासिटॉइड ने अपने एग्स को ले कर दिया है तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर फेरोमोन्स को उसके ऊपर रखे रखता है कि कोई अगर दूसरा नेचुरल एनिमी वहाँ पे अपने एग्स को ले करने के लिए आएगा तो उस फेरोमोन की वजह से वो वहाँ से रिपेल हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने इसको पैरासिटाइज करके रखा हुआ है। इसको कहा जाता है स्पूर इफेक्ट। तो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका? टीलोनेमस स्फिंजिस का। ठीक है, टीलोनेमस में टीलोनेमस स्फिंजिस क्या करता है? जब वो मंडूका सेक्साटा के ऊपर अपने एग को ले करता है, इसका होस्ट है टोबैको हॉर्नवॉर्म मंडूका सेक्स्टा। ठीक है, जब वो इस पे अपने एग को ले करता है तो उसके ऊपर एक अपना फेरोमोन डाल देता है ताकि अगर कोई उसको सुपर पैरासिटाइज करने के लिए आए, अभी आगे पढ़ेंगे हम सुपर पैरासिटिज्म क्या होती है, अगर वो उसको सुपर पैरासिटिज्म के लिए आए तो वो उसको अवॉइड कर दे। ठीक है, इसको कहा जाता है स्पूर इफेक्ट। मोस्टली एक पैरासिटॉइड में ही ये देखने को मिलता है, उसमें भी टीलोनेमस के अंदर। नाउ अभी ऑलरेडी मैं बता दिया कि ट्राइकोग्रामेटिडे, स्क्लियोनिडे, इवानिडे और एक और फैमिली याद रखना, उस फैमिली का नाम क्या है? माइमेरिडे। ठीक है, इनके साथ ही एक और फैमिली याद रखना, माइमेरिडे। ये चार फैमिलियाँ जो हैं ये मोस्टली एक्सक्लूसिवली क्या है? एग पैरासिटॉइड हैं। इनके जो मेंबर्स हैं वो एग पैरासिटॉइड के जैसे ही काम करते हैं बस। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चंस यहाँ से क्या आ सकता है? अब अगर हमने ट्राइकोग्रामा की बात कर ही ली है तो अब हम ट्राइकोकार्ड की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है इन नेचुरल एनिमीज़ को क्या करते हैं? लेबोरेटरी में रेयर करते हैं, मास रेयरिंग होती है। तो ऐसे ही ट्राइकोग्रामा को भी मास रेयर किया जाता है। और उस ट्राइकोग्रामा के जो होते हैं यहाँ पे एक ट्राइकोकार्ड होता है। ठीक है, तो ट्राइकोकार्ड का कभी कभी वो डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो याद रखना 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है? हमारे ट्राइकोकार्ड की डायमेंशंस होती हैं। और एक ट्राइकोकार्ड में क्या होता है? यहाँ पे 20,000 पैरासिटाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक, कॉर्साइरा के एग्स होते हैं जिनको कि ट्राइकोग्रामा के थ्रू पैरासिटाइज किया जाता है और फिर इन एग्स को एक कार्ड पे गम करके फील्ड में रिलीज कर दिया जाता है। तो एक ट्राइकोकार्ड में 20,000 पैरासिटाइज एग्स होंगे और जो गम यूज़ किया जाता है मोस्टली अकेशिया गम यूज़ किया जाता है इन एग्स को चिपकाने के लिए। ठीक है, जो गम यूज़ है उसका नाम है अकेशिया गम, उससे चिपका दिए जाते हैं। और अगर तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर है, लाइक जो नॉर्मल चल रहा होता है 25-30 डिग्री सेल्सियस, अगर तुम्हारा ये टेम्परेचर है तो विद इन 7 to 9 डेज 7 to 8 डेज ट्राइकोग्रामा क्या कर लेगा? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये याद रखना ट्राइकोग्रामा के बारे में। अब हमारे पास क्या है? कुछ केरोमोन्स होते हैं। केरोमोन्स का मतलब होता है कि जो रिलीजर के लिए तो इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन जिसने उनको एक्सेप्ट किया है उनके लिए क्या होता है? वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। लाइक किसी होस्ट ने रिलीज़ किया, यहाँ पे स्टेम बोरर है, स्टेम बोरर ने कोई फेरोमोन रिलीज़ किया, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए फेरोमोन रिलीज़ किया, लेकिन उस फेरोमोन ने वो फेरोमोन ट्राइकोग्रामा ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इस फेरोमोन की वजह से ट्राइकोग्रामा को पता चल जाएगा कि वो उसका होस्ट क्या है? आसपास ही है, तो वो आके इसको क्या कर लेगा? इन्फेक्ट कर लेगा। तो इसको कहा जाता है कैरोमोन्स।
कैरोमोन्स, मतलब इसने रिलीज़ किया था, इसके लिए तो क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। और जिसने इसको रिसीव किया, ट्राइकोग्रामा ने रिसीव किया उसको, ट्राइकोग्रामा को उसका होस्ट मिल गया, तो इसके लिए बेनिफिट हो गया, तो इसको कहा जाता है केरोमोन्स। तो याद रखना, ट्राइकोग्रामा के केरोमोन्स भी पूछे जाते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्रामा के केरोमोन्स, तो इनको अपने नोट्स में लिख लेना। ये है ट्राइकोसेन, स्केल से निकलता है, ठीक है। डोकोसेन, पेंटाकोसेन, ये कुछ केरोमोन्स हैं जो इन ट्राइकोग्रामास के लिए यूज़ किया जाता है कि वो अपने होस्ट को फाइंड कर सकें नेचर में। अब ट्राइकोग्रामा के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी डोजेस, ठीक है। वो उसकी डोजेस को तुम्हें क्या पूछ सकता है, असर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है, मतलब बहुत टाइप से इसको कंफ्यूज कर सकता है। तो अभी याद कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीसीज आती है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस की। तो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस जो है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनोट बोरर ऑफ शुगर केन के लिए, अगर हम इंटरनोट बोरर ऑफ शुगर केन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना है @1,25,000 पर हेक्टेयर एक्स हमें क्या करने हैं, रीज करने हैं, ठीक है। और क्रॉप की स्टेज भी इफेक्टिव है यहाँ पे, 4th and 11th वीक स्टेज ऑफ क्रॉप को अगर तुम ये एक्स को रिलीज़ करते हो तो यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट मिलता है। दूसरा, इसी ट्राइकोग्रामा काइलोनिस का रिलीज़ है, ठीक है। ट्राइकोग्रामा काइलोनिस को ही रिलीज़ करना है, लेकिन रिलीजिंग रेट क्या है, @1,50,000 पर हेक्टेयर है। तो ये जो आता है ये बॉलवॉर्म्स के लिए ये डोज होती है, उनको इफेक्टिव कंट्रोल में रखता है। लाइकवाइज अगर हमें इसको क्या करना है, अपने शुगर केन अदर देन दिस इंटरनोड बोरर, अगर हमें इसे यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यही बोलर को @50,000 पर हेक्टेयर पैरासिटाइज एक्स यूज़ करेंगे अदर देन इंटरनोड बोरर ऑफ द शुगर केन, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डोजेज हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन वी कैन से इट, एंडोग्राम। एंडोग्राम, तो एंडोग्राम क्या है, एंडोग्राम एक एंडोसल्फान रेजिस्टेंस स्ट्रेन है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस की, जिसको कि NBAII बेंगलोर ने डेवलप किया है, ठीक है। एंडोसल्फान रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ ट्राइकोग्रामा काइलोनिस, ठीक है, डेवलप्ड बाय NBAII बेंगलोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ट्राइकोग्रामा के बारे में। दूसरा है लार्वल पैरासिटॉइड। लार्वल पैरासिटॉइड, तो यहाँ पे पैरासिटॉइड अपने एक्स को डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट करवाता है, लार्वी के अंदर डिपॉजिट करवाता है, इसके अंदर वो अपने एक्स को डिपॉजिट करवाएगा, ठीक है। तो उसका जो पूरा डेवलपमेंट चलता है वो इस होस्ट लार्वी के ही अंदर चलता है, इसीलिए इनको लार्वल पैरासिटॉइड कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ब्रेकॉन है, एपेंटिल्स हैं, स्टर्मियोप्सिस है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हमें याद करने होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल पहला है एपेंटिल्स एनगालेटी फॉर द पिंक बॉलवर्म, एपेंटिल्स इस पे काम करता है। दूसरा, अगर हम इक्नियोमोनिडे की बात करें तो इरियोबोरस है, इरियोबोरस ट्रोकेंटिरेटस, ठीक है। और ये तो चलो CBHC मीन्स कोकोनट कैटरपिलर है ये। तीसरा होता है कैम्पोलेटिस क्लोरिडे, ऑलरेडी हमने इसको कहाँ पढ़ा है, ग्रेगेरियस पैरासिटॉइड में भी पढ़ा है। तो कैम्पोलेटिस क्लोरिडे
किस पे है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का है। ठीक है, तो ये कुछ लार्वल पैरासिटॉइड के एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो अभी हमने पढ़ा था पीछे, प्लेटिकेस्टर ओराइजी, ये भी हमारा क्या है? लार्वल पैरासिटॉइड ही है, प्लेटिकेस्टर ओराइजी। और कमेंट करके बताना कि प्लेटिकेस्टर ओराइजी किसका पैरासिटॉइड है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लार्वल पैरासिटॉइड। नेक्स्ट कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी? प्यूपल पैरासिटॉइड। प्यूपल पैरासिटॉइड, प्यूपल पैरासिटॉइड मतलब स्पेसिफिकली वो होस्ट के प्यूपी में ही क्या करेंगे? एग को ले करेंगे और उसी प्यूपी में वो फीड करके वहीं से इमर्ज हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेकिमेरिया निफेंटिडिस, ब्रेकिमेरिया निफेंटिडिस, ठीक है, या फिर ज़ेंथोपिम्पला जो पंखटाटा है अगेंस्ट द स्टेम बोरर, वो भी एक प्यूपल पैरासिटॉइड है। ज़ेंथोपिम्पला स्पीसीज अगेन ऑल द स्टेम बोरर एज अ प्यूपल पैरासिटॉइड काम करता है। नेक्स्ट चौथा आता है हमारा एडल्ट पैरासिटॉइड। एडल्ट पैरासिटॉइड का मतलब होता है वो उसकी एडल्ट स्टेज को इन्फेक्ट करेगा, वहीं वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका फेमस एग्जाम्पल है ब्लेसियोजिफे कैली। ठीक है, ब्लेसियोजिफे कैली को याद रखना, ये एक एडल्ट पैरासिटॉइड है और ये किस पे काम करता है? लोकस्ट के ऊपर काम करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ब्लेसियोजिफे कैली ऑन द लोकस्ट एज अ एडल्ट पैरासिटॉइड। देन अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएटरी को। इंटरमीडिएटरी में पहला क्या आता है? एग लार्वा, मतलब जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है एग लार्वल पैरासिटॉइड। ठीक है, इसका मतलब है पैरासिटॉइड अटैक करेगा एक स्टेज पे और डेवलप करते करते वो उसकी दूसरी मैच्योर स्टेजेस तक भी जा सकता है। ठीक है, वो दोनों साथ साथ क्या करते हैं? सपोज दैट एग को इन्फेक्ट किया था, लेकिन एग भी डेवलप करेगा, उसके अंदर पैरासिटॉइड भी डेवलप करेगा और वो डेवलप करके लार्वी में कन्वर्ट होगा। अंदर पैरासिटॉइड तो अपने लार्वल डेवलपमेंट को पूरा कर ही रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है एग लार्वल पैरासिटॉइड्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं? दोनों मेटामोरिक, दोनों अपने डेवलपमेंटल स्टेज को चला रहे होते हैं। एग्जाम्पल हमारा जो कॉपिडोसोमा कोहिलेरी है या फिर कीलोनिस ब्लैक बर्नी है, ये दोनों एग लार्वल पैरासिटॉइड हैं पीटीएम के। ठीक है, कीलोनस ब्लैक बर्नी और दूसरा होता है हमारा कॉपिडोसोमा कोहिलेरी। ये दोनों के दोनों एग लार्वल पैरासिटॉइड हैं। ठीक है, दूसरा हमें याद करना होता है लार्वल प्यूपल, जो लार्वा से जाके प्यूपल तक उसी होस्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, पैरासिटॉइड लार्वा भी है और प्यूपा भी, जब वो होस्ट प्यूपा बन जाएगा तब तक भी उसके अंदर फीड कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल है आइसोटीमा जवेंसिस। ठीक है, आइसोटीमा जवेंसिस प्री प्यूपल स्टेज का बोरर है, किस पे? टॉप शूट बोरर ऑफ शुगर केन पे। तो प्री प्यूपल पैरासिटॉइड ऑफ टॉप बोरर ऑफ शुगर केन पे, और ये इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पैरासिटॉइड है। ठीक है, देन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा। ठीक है, तीसरा आता है तुम्हारा ट्राइकोस्पिलस प्यूपीवोरा।
एंड टेट्रास्टिकस इजराइले। किस पे आता है? कोकोनट BHC का जो प्यूपा है उस पे ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ब्रैकीमेरिया है, ब्रैकीमेरिया निफेंटिडिस, तो ये किस पे काम करता है? कोकोनट BHC के प्यूपे पे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। लास्ट क्लासिफिकेशन है इसमें निम्फल एडल्ट पैरासिटॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये निम्फ से होते होते उसकी एडल्ट स्टेज तक उसको पैरासिटाइज करके रखते हैं। इसका द फेमस एग्जाम्पल है शुगर केन लीफ हॉपर का, जो पायरिल्ला परपिसुएल्ला है, शुगर केन लीफ हॉपर, उसको पैरासिटाइज करता है कौन? इपिरिकेनिया मेलेनोल्यूका। और ये इसमें क्या पूछता है? एक तो इसका नाम पूछता है, ठीक है, दूसरा ये इसकी फैमिली पूछता है। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इपीपायरोपिडे। ठीक है, इपीपायरोपिडे फैमिली। और तीसरा ये है लेपिडोप्टेरा। अभी तक हमने जितने भी पढ़े मोस्टली वो हाइमेनोप्टेरा से ही अभी तक हमने पढ़े हैं। ये एक ऐसा पैरासिटॉइड है जो कहाँ से बिलोंग करता है? लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसकी फैमिली याद रखना, बहुत टाइम में पूछ लेते हैं कि इपिरिकेनिया की फैमिली कौन है, तो उसकी फैमिली है इपीपायरोपिडे। ठीक हो गया, तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेस ऑफ द स्टेज ऑफ होस्ट अफेक्टेड। अभी इसमें थोड़ा और क्लासिफिकेशन बचे हुए हैं, लाइक बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द होस्ट एंड द इमेच्योर स्टेजेस, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट ऑल्सो एंड द क्वेश्चंस आई आस्क इन द दिस वीडियो, प्लीज़ आंसर दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।